नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोगों का सवाल आता है, बहुत सारे ठेकेदार का पसंदीदा चीज़ है कि पहले वो फर्श की ढलाई कर लेते हैं, पीसीसी कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों छत की ढलाई करते हैं। दोस्तों, लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि पहले फर्श की ढलाई हो गई है, इससे एक चीज़ तो फ़ायदा है दोस्तों कि ऊपर में जब शटरिंग करेंगे ना तो शटरिंग का बांस जो बल्ली रहेगा दोस्तों, उसके धंसने का चांस बिल्कुल जो है वो ना के बराबर हो गया है। लेकिन दोस्तों, तब एक सवाल खड़ा होता है ना कि अगर हमने पहले ही दोस्तों पीसीसी कर लिया है तो क्या फर्श उखड़ने का दिक्कत क्या आएगा? दोस्तों, दोनों ही केस इस वीडियो में बिल्कुल जो है वो क्लियरली आपको बताने वाला हूँ। सही तरीका है ये आप इस वीडियो से सीख करके जाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि पहले फर्श ढालने का निर्णय दोस्तों इसलिए नहीं लिया जाता है ना, क्योंकि डर रहता है कि पहले जो है वो फर्श अगर ढाल दिया गया है तो इसमें कहीं क्रैक्स ना आ जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक साइड में दोस्तों 2.5 से 3 फीट लगभग जो है वो मिट्टी का भराव होता है। मिट्टी भरने के दोस्तों 1 से 1.5 महीने बाद नेचुरली दोस्तों अगर मिट्टी को छोड़ दिया जाए ना तो किसी भी कीमत पे दोस्तों 1-1.5 महीने में मिट्टी इतना ठोस या फिर इतना कॉम्पैक्ट नहीं हो जाएगा कि उसके ऊपर इस तरीके से दोस्तों फर्श की ढलाई किया जा सके। अगर दोस्तों बिना किसी तैयारी के इस तरीके से आप फर्श ढाल रहे हैं तो वो तरीका गलत है। दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको काम करना है तो इसका भी एक सीक्वेंस होता है, मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक अगर मिट्टी भरना है ना तो आपको एक बार मिट्टी कहीं से ला करके डंप नहीं करना है। मतलब कि एक बार में अगर 3 फीट आपने मिट्टी डाल दिया नहीं तो उसको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट कर पाएंगे तो दोस्तों क्रैक वगैरह का प्रॉब्लम आने लगता है। तो अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि मान लीजिए हमें 3 फीट अगर मिट्टी भरना है ना तो 1 फीट हमने मिट्टी भर दिया। उसके बाद दोस्तों मिट्टी के ऊपर में 1.5 से 2 इंच तक दोस्तों जो है वो पानी बिल्कुल आप पहले लगा लीजिए, ठीक है, पॉन्डिंग कर दीजिए। पानी लगाने के बाद में दोस्तों क्या होता है ना कि मिट्टी का जो कण होता है एक दूसरे से अलग होता है और ऐसे में दोस्तों जो एयर गैप है ना वही समय के साथ दोस्तों मिट्टी क्या होता है सेटलमेंट होता है और जो एयर गैप है ना वो बाहर निकलता है। तो उस चीज़ को अगर जल्दी करना है दोस्तों प्रोसेस को, जैसे पहले ढलाई करना है तो जाहिर सी बात है जल्दी करना है। ऐसे में दोस्तों क्या कर सकते हैं कि रॉड लेकर के दोस्तों जो पानी आपने लगाया हुआ है ना, पॉन्डिंग किया हुआ है ना 1.5 से 2 इंच, दोस्तों रॉड के सहारे आपको क्या करना है कि इस तरीके से जगह जगह पे दोस्तों रॉड डालने के बाद में इस तरीके से आपको हिलाना है। तो जो हवा दोस्तों जो मिट्टी के कण में ट्रैप रहेगा ना, जो एयर वॉइड रहते हैं दोस्तों, वो जल्दी से क्या होता है कि बाहर की तरफ आता है। आप देखते होंगे बुलबुला निकलता है, वो एक्चुअल में हवा रहता है, ठीक है। ऐसे में 1 फीट भराव हमने कर दिया, पॉन्डिंग कर दिया, पानी लगा दिया 2 इंच, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से अगर आप टबल या फिर दोस्तों रॉड डालेंगे ना तो क्या होता है, पानी देखेंगे कि बहुत जल्दी से नीचे तक जाता है, ठीक है। 1 फीट का लेयर इसलिए दिया जाता है दोस्तों ताकि रॉड डालने से हम दोस्तों बिल्कुल उसके नीचे तक पहुंच जाए, ठीक है। और उसके बाद में जब मिट्टी अच्छे तरीके से सूख जाए दोस्तों उसके बाद उस पर जो है वो दुरमुस लगाते हैं। फिर दोस्तों मिट्टी 1 फीट पूरा ठोस हो जाए ना उसके बाद दोस्तों अगला लॉट यानी कि अगला 1 फीट का लॉट लगाएंगे, फिर वही सीक्वेंस अपनाएंगे, फिर दोस्तों अगला लॉट लगाएंगे ना। इस तरीके एक के बजाय दोस्तों 3 बार में 1-1 फीट करके मिट्टी भरिए और लेवल वाइज को दोस्तों प्रोसेस को दोहराना है, ठीक है। वो मिट्टी दोस्तों इतना ज़्यादा ठोस हो जाता है ना कि जैसे ही दोस्तों मिट्टी सूखता है ना आप आराम से बिना किसी झिझक के दोस्तों इस तरीके से पीसीसी कर पाएंगे। अब बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता है कि ज़मीन पे पीसीसी करना है या फिर आरसीसी करना है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका किस जगह पे घर बन रहा है। नॉर्मली लोग दोस्तों पीसीसी से काम चला लेते हैं, बहुत सारे साइट पे आरसीसी भी करने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों क्लियरली मैं बता दूं कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप छत ढलाई से पहले जो है वो फर्श की ढलाई कर रहे हैं या फिर छत ढलाई के बाद कर रहे हैं। आपने अगर दोस्तों कॉम्पैक्शन का सीक्वेंस सही तरीके से अपनाया दोस्तों तो कभी भी जो है वो पीसीसी कर सकते हैं और पूरे जीवन आपको जो है वो क्रैक्स का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों सॉइल कॉम्पैक्टिंग का जो हमने तरीका बताया अगर उस तरीके को फॉलो आपने अगर नहीं किया दोस्तों लोग क्या करते हैं कि 3 फीट 4 फीट अगर भरना है तो आईवा से दोस्तों मिट्टी को डंप कर देते हैं और जेसीबी से दोस्तों मिट्टी को फैलाने के बाद में पहले छत की ढलाई कर लेते हैं, फिर दोस्तों 2-4 महीने के बाद में क्या करते हैं कि फर्श की ढलाई करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों उसमें क्रैक आता है, क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्शन जब तक सही तरीके से नहीं होगा ना तक हम क्रैक को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।